जरा मेरे आका का जमाना देखो, चलो जरा मक्के मदीने की तारीख देख लो। इधर काफिर है जो हर वक्त तैयार है मुसलमानों के ऊपर हमला करने को, मुसलमानों को मिटाने के लिए। बदर में आ गए 1000 लड़ने के लिए, इधर मेरे आका 72 को लेके निकले। ताजदारे मदीना ने 1000 के मुकाबले में इधर मेरे आका ने 313 खड़े कर दिए। आका के सहाबा है, तलवारें टूटी हुई है, कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने हाथ उठा दिए, अर्ज कर दिया मेरे मौला इनके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं है या अल्लाह, मगर ये तुझ पर ईमान रखते हैं, या अल्लाह तेरे महबूब पर ईमान रखते हैं। ए मेरे मौला ये तुझे माबूद मानते हैं, या अल्लाह ये तेरी बारगाह में सर झुकाते हैं। अल्लाह के नबी ने अर्ज किया, ए मौला इन गुलामों को कामयाब फरमा दे। खुदा की कसम तारीख गवाह है, 313 थे, कमजोर थे, मगर 1000 पे भारी पड़ गए। 1000 भागते नजर आए, बड़े बड़े सरवत वाले मारे गए, सरदारी रखने वाले मारे गए। लेकिन लोगों सुनो सुनो, इस जंग में मारे भी गए, इस जंग में दौड़ाए भी गए, भागे बहुत, लेकिन इनका फिर भी दिल के अंदर जो नफरत थी वो नफरत कम ना हो सकी, वो बुग़्ज़ कीना कम ना हो सका, वो नफरत इतनी ही रही। अब ये कहने लगे दोबारा प्लानिंग करेंगे, दोबारा हमला करेंगे। फिर दोबारा प्लानिंग की, फिर दोबारा तैयारी की, फिर हमला करने आ गए। उहद के मैदान में खड़े हो गए। ऐ लोगों जो हज करने जाते हैं उन्होंने वो उहद का पहाड़ देखा है। अब जरा गौर करो, ये उधर सारे के सारे पहुंच गए, बड़ी तादाद में पहुंचे। आका को खबर हुई, आका भी गुलामों को लेकर चले। ताजदारे मदीना ने गुलामों को एक बुलंद जगह पे खड़ा किया, चंद लोगों की जिम्मेदारी लगाई, चंद लोगों की, चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई। इधर खड़े रहना, जब तक मैं ना कहूँ नीचे ना आना, इधर ही रहना। अल्लाह अकबर। गौर करो, जंग शुरू हो गई। जंग उहद का मंजर नजरों के सामने रखो, जंग शुरू हो गई। इधर मुसलमानों ने हमला किया, काफिर फिर भागते नजर आए, फिर ये सारे के सारे दौड़ते नजर आए। मुसलमानों ने देखा अब तो हम जंग जीत गए, जिनको आका ने खड़ा किया था उन्होंने समझा कामयाब हो गए, अब जंग जीत गए, अब तो माले गनीमत लूटा जा रहा है, अब तो काफिरों को दौड़ाया जा रहा है। ये जो ऊपर खड़े हुए थे नीचे उतर आए। ऐ लोगों, इनका उतरना इतना खतरनाक हुआ, ये नीचे बगैर हुक्म नबी के उतर आए, बगैर इज़्ने मुस्तफ़ा के उतर आए। इनका उतरना ऐसा, खालिद बिन वलीद जो बाद में आका के वफादार बने, जब तक ईमान नहीं लाए थे उस जंग के अंदर मौजूद थे, काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे। इन्होंने चंद काफिरों को लिया और उसी जगह पे पहुंच गए जहां से मुसलमान हटे थे, जहां से आका ने हटने को मना किया था। अब जब इन्होंने हमला किया, काफिर फिर पलट के आ गए। अब एक लम्हे के अंदर जंग का नक्शा बदल गया, सारा हाल बदल गया। अब मुसलमानों पे भारी पड़ने लगे, अब सहाबा पीछे हटने लगे। अब उसी दौरान किसी ने खबर फैला दी कि आकाए कायनात ताजदारे मदीना माज़अल्लाह किसी ने कहा शहीद हो गए। जिस जिसके कानों में खबर आई, जज्बा पस्त हो गया, हौसला टूट गया। सहाबा वापस दौड़ने लगे, पीछे को पलटने लगे, मगर मेरे अजीजों आका के दरमियान जानिसार मौजूद थे। ताजदारे मदीना के गिर्द में आका के वफादार मौजूद थे। तुम्हारे मेरे आका वालिए कायनात की तरफ इधर ये काफिर बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए, ये चाहते हैं कत्ल कर देंगे। इन्होंने मक्के में कोशिश की थी कत्ल करेंगे, इन्होंने बड़ी तदबीरें की थी कत्ल करेंगे। इन्होंने हजरत उमर को तैयार करके भेजा था, तलवार दे के भेजा था कि कत्ल कर दो, मगर हजरत उमर आए तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन्होंने फिर कोशिश की, फिर इन्होंने मीटिंग लगाई, हिजरत की रात फिर तैयारी कर ली, फिर सारे तलवारें लेकर खड़े हो गए, फिर कत्ल करना चाहते थे। उधर भी अल्लाह ताला ने फजल किया, अपने प्यारे महबूब को सही सलामत निकाल दिया। अल्लाह मुहाफिज हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं होती, परवरदिगार हिफाजत करने वाला
वाला हो। आज सारी दुनिया के अंदर ये फलस्तीन वाले, ये कमजोर यही तो बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों हम क्यों डरे, किससे डरे और किस लिए डरे, हमारा मुहाफिज परवरदिगार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब खुदा हमारा मुहाफिज है, डरने की जरूरत क्या। कहते इस्लाम की खातिर जान तो दे देंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। अब जरा चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बात बताता हूँ। इधर मेरे आका के सहाबा है, इस जंग में बड़ा नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ। मेरे आका के प्यारे चचा, मेरे आका के प्यारे चचा जिन्हें आका ने बड़ा पसंद किया, जिन्हें आका ने बड़ा प्यार किया, हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा, अल्लाह अकबर। इसी जंग के अंदर हजरत अमीर हमजा ने जामे शहादत नोश किया। ऐ लोगों, इस्लाम ऐसे फैला है, हजरत अमीर हमजा का हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, सीने को चाक कर दिया गया, कलेजे को निकाला गया, कलेजे को दांतों से चबाया गया। आज तुम समझते हो यूं ही इस्लाम मिल गया, इस्लाम इतनी आसानी से नहीं मिला। इस मजहब इस्लाम की बका के लिए मेरे आका के प्यारे चचा सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का कलेजा था, उस कलेजे को चबाया गया था, तब इस्लाम परवान चढ़ा है। तुम समझते हो यूं ही इस्लाम आ गया। अल्लाह, तेरे मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, कान में कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसे बता दिया तू जहां पैदा हुआ है नबी का गुलाम बन के पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आओ वो तारीख भी उठा कर देखो, हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा हुआ है। महंगे कपड़े पहनने वालों, कीमती लिबास पहनने वाले नौजवानों, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखो और गौर से सुनो ये बात, कलेजा मुंह को आ जाएगा खुदा की कसम। ये बच्चे पीछे, 1000 रुपए का लिबास समझ में नहीं आता, 1000 रुपए की तो बस पैंट चाहिए, टी शर्ट अलग हो, 5-5 हजार 10-10 हजार के कपड़े। जानते हो तुम हजारों कपड़ों में उड़ा देते हो। वो नबी के सहाबा थे, मुजाहिद थे, कि उनके ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं था, उनके लिए कफन भी नहीं था। हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई, हजरत अमीर हमजा की बहन, उनको जब खबर मिली, खबर तो बाद में मिली, वो हाल मालूम करने के लिए दौड़ी हैं, आगे आ रही है मेरा भाई किधर है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम को बताया गया, या रसूल अल्लाह वो आ रही है, हजरत अमीर हमजा की बहन आ रही है। आका मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उनको जरा रोक दो, इसलिए कि भाई जब बहन की लाश देखती है, बहन जब भाई की लाश देखती है तड़प जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कितनी बहनें बैठी हैं भाई के जनाजे पे चीखती चिल्लाती है, कौन बहन है जो भाई के जनाजे को देखकर सब्र कर ले, कौन बहन है जो भाई का जनाजा देखकर आंसू रोक ले। अल्लाह अकबर बहन है, तेजी से दौड़ी जा रही है, किसी ने बता दिया आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बहन आ रही है। आका दौड़ी हुई आ रही है, आका ने फरमाया जरा उनको जाकर रोक दो, उनको जाकर रोक दिया जाए, इसलिए कि लाश का हाल ठीक नहीं है। इन जालिमों ने सिर्फ शहीद नहीं किया था बल्कि लाश का मुसला भी किया था। इन्होंने कान भी काट दिए थे, इन्होंने नाक को भी काट दिया
लिया था, आंखों को भी निकाल लिया था, बहुत बुरा सलूक किया था। सीने पे हाथ रखो, दिल अगर दिल धड़कता है सीने के अंदर तो जरा महसूस करो क्या क्या नहीं किया इन जालिमों ने। हजरत अमीर हमजा का लाशा पड़ा है, इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर, आपके नाक कान भी काट लिए, आपके हाथ पैर भी काट लिए गए, सीने को चाक करके कलेजा भी चबा लिया गया। मेरे आका ने फरमाया मेरे हमजा की लाश के पास में, मेरे चचा की लाश के पास में जाने न दो, बहन है तड़प जाएगी, बहन है कोई संभाल नहीं पाएगा, बहन है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। ताजदारे मदीना ने जैसे ही कहा तो जो आ रही है दौड़ी हुई, उनका ही बेटा आया है, उनका बेटा रोकने के लिए आया है, कहने लगा अम्मा आगे न जाओ, मेरी माँ अब आगे न जाओ, हजरत अमीर हमजा की लाश के करीब न जाओ। अल्लाह अकबर, लेकिन बहन तो बहन होती है, बहन तो बहन है, तड़प गई, बेटे को धक्का दिया, खुदा की कसम बेटा दूर जाकर गिरा है, रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन बेटे ने संभल कर एक जुमला कहा, एक जुमला बोला, फौरन रुक गई, फौरन ठहर गई। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। बेटा उठा, उठने के बाद में कहा ऐ मेरी अम्मा, चचा ऐ मेरी अम्मा, मेरे आका ने खुद मना किया है अपने चचा की लाश के करीब जाने से, ऐ मेरी अम्मा कोई और नहीं रोक रहा, ताजदारे मदीना रोक रहे हैं, आका ने जाने से मना किया है। खुदा की कसम, जो दौड़ी हुई जा रही थी, जो तेजी से जा रही थी, एक कदम आगे बढ़ा था, वो कदम भी पीछे लिया, जहां थी वहीं रुक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का फरमान ही तो था जिसने रोक लिया जी, सुभान अल्लाह। वरना बहन को कोई रोक सकता था उस वक्त? बहन को कोई, बेटा बहन को कोई रोक सकता था उस वक्त? ये हुजूर का फरमान था जिसने रोक लिया। ताजदारे मदीना वालिये कायनात की ज़बाने मुबारक से निकला है, आका ने फरमाया नहीं जाना है, रुक जाओ। हुजूर का फरमान था जिसने रोक लिया, रुक गई, ठहर गई। अब मेरे आका ताजदारे मदीना वालिये कायनात ने फरमाया कि इनसे मालूम करो इनके पास में कफन के लिए क्या है। अल्लाह अकबर, दो चादरें इनके पास में, दो चादरें इन्होंने निकाली हैं। इधर हजरत अमीर हमजा का लाशा है, इधर एक और शहीद पड़ा हुआ है। इन्होंने दो चादरें निकाली अपने भाई के कफन के लिए, हजरत अमीर हमजा के कफन के लिए निकाली, लेकिन ख्याल आया अगर मैंने अपने भाई को दो चादरों का कफन दे दिया तो ये इधर जो नबी का सहाबी है, इधर जो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी, ये जो शहीद मुजाहिद की लाश है, इसको कफन नहीं दिया तो गोया ये भी गलत हो जाएगा, ये इंसाफ नहीं होगा कि अपने भाई को तो दो चादरों का कफन और एक और नबी का दीवाना हो उसे एक चादर का भी कफन ना हो। तो सोचा फिर एक काम करती हूँ, एक चादर का कफन भाई को देती हूँ, एक चादर का कफन इस शहीद को देती हूँ। अल्लाह अकबर, एक चादर उस शहीद को दी, एक चादर भाई को दी। मगर जब चादरें तकसीम हुई, गौर करो मेरे अजीजों, एक चादर छोटी है, एक चादर बड़ी है, और बड़ी चादर उस शहीद के हिस्से में आ गई, छोटी चादर भाई के हिस्से में आ गई। क्योंकि इन्होंने सोच लिया अगर छोटी चादर मैंने इस शहीद को पहनाई और बड़ी चादर अपने भाई को दी तो ये भी नाइंसाफी होगी, कोई क्या कहेगा। अपने भाई को बड़ी चादर दे दी और दूसरे नबी के गुलाम को छोटी चादर दे दी, तो छोटी चादर अपने भाई के ऊपर रखी और दूसरी चादर उस शहीद को उड़ा दी, उस शहीद के लाशे के ऊपर रख दी। इधर मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया गया, ताजदारे मदीना को बताया गया, या रसूल अल्लाह, ए आका कफन की जो चादर है बहुत छोटी है, या रसूल अल्लाह क्या किया जाए। अगर पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है, अगर सर ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं। गौर
करो हजारों के कपड़े पहनने वालों, जब हमारे तुम्हारे दरमियान से कोई जाता है हम तो महंगा कफन पहनाते हैं, लेकिन वो थे जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, वो थे जिन्होंने आका के फरामीन पर अमल किया और हुजूर पर कुर्बान हो गए। उनका हाल ये था, उन्हें कफन भी नहीं था पूरा, उनके जिस्म पे पूरी चादर भी नहीं थी। अल्लाह अकबर, क्या किया गया? आका ने फरमाया एक काम करो, चेहरा ढक दो, सर ढक दो, पैर खुले रह जाए रहने दो, पैरों पर घास डाल दो। ए लोगों, अब जरा दिल से सुनो, ये हजरत अमीर हमजा का कफन था, ये सैयदुल शुहदा का कफन था, ये तुम्हारे मेरे नबी के चचा का कफन था। वो चचा जो नबी से बड़ा प्यार करते थे, वो चचा जिनसे आका बड़ा प्यार करते थे। अबू जहल ने आका के ऊपर जुल्म ज्यादती की। कौन आगे आया था? हजरत अमीर हमजा आए थे। हजरत अमीर हमजा ने अबू जहल को मारा था और आकर आका से कहा था, ऐ मेरे भतीजे, मैंने बदला ले लिया, मैंने अबू जहल को मारा है। आका ने फरमाया था, ऐ मेरे चचा, तुम अबू जहल को मारोगे, बदला लोगे, तो मैं इससे खुश नहीं होने वाला। तो कहा था कैसे खुश होगे? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, मुझे खुशी उस वक्त मिलेगी जब तुम मेरा कलमा पढ़ लोगे, जब तुम मुसलमान हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सर ज़मीने सिसोरा शहामत। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? वो थे नबी के वफादार, उन्होंने वक्त की कदर की। फायदे में हम हैं या वो थे? बोलो बोलो। फायदे में हम हैं, शायद तुम्हारा ख्याल है तुम ही फायदे में हो, ऐसे लगता है तुम्हें तुम फायदे में हो? अरे नुकसान में हो, और मामूली नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान है कि दुनिया भी तबाह हो गई, आखिरत का भी बड़ा खतरा है, कब्र का भी बड़ा खतरा है। याद रखना मेरे अजीजों, आज हम हंसते हैं अपनी तबाही पर, और कितनी बदनसीबी और कितनी बेगैरती हमारी। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हम हंस रहे हैं। अब जितनी कड़वी बातें तुम्हारे जिस्म को छलनी करें, दिल दिमाग को छलनी करें, कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे भी बुरा लगे उठ के चला जाए, जिसे खराब लगे चला जाए, और जिसे समझ में आए कि हाँ बात सच्ची है बैठा रहे। अब मैं तुम्हें इजाजत तो दे रहा हूँ, जिसे भी बुरा लगे जाता रहे, मगर ऐसी इजाजत है तुम्हें जाने की जैसी इजाजत करबला के मैदान में तुम्हारे मेरे आका हुसैन ने करबला के मैदान में अपने साथियों को दी थी। और मेरे हुसैन ने कहा था, ऐ मेरे साथियों, जिसे जाना है वो चला जाए। उधर हुसैन ने करबला में कहा था, इधर मैं तुमसे कह रहा हूं जिसे जाना है वो चला जाए। मगर उधर क्या था जवाब? हुसैन के साथियों ने, मौला हुसैन के गुलामों ने कहा था, ऐ हुसैन, हम साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। मौला हुसैन ने चिराग बुझा दिया, फरमाया अब तो अंधेरा है, जिसे जाना है चला जाए। अब नजरों से नजरें नहीं मिलेंगी, अब निगाहों से निगाहें नहीं टकराएंगी, जिसे जाना है चला जाए। वो कहने लगे, हुसैन, हम बेगैरत नहीं है, हमारा ज़मीर मरा नहीं है। ऐ मौला हुसैन, आपके साथ आए हैं तो शहीद होकर आपके साथ ही जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
देखो अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इनका जज्बा बेदार हुआ। आमीन। ये ईमानी रमक है, ये सीने में अभी मोमिन के जिंदा है। जिंदा है बेशक। जब ये ईमानी रमक बेदार होती है ना, तो बुज़दिल भी शेर बन जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और तुम तो वैसे भी शेर हो। ये कौम बुज़दिल कौम नहीं, ये शेर है। ये तो हालत है हमारी, अपनी बदअमालियां हैं जिन्होंने ऐसा बना दिया। आज ये तो हमारे और आपके हाल पर अल्लाह रहम फरमाए। ये तो हमारी हालत है, ये तो हमारी बदनसीबी बदकिस्मती है जिसने हमें ऐसा बना दिया। हम मस्जिदों को वीरान करके भी हंसते हैं, हम अपनी तबाहियों पे हंसते हैं। क्या अजीब जमाना है, क्या अजीब दौर है, कैसी अक्लें मारी गई, अक्लों पे पत्थर पड़ गए, लुट रहे हैं हंस रहे हैं, मर रहे हैं हंस रहे हैं। क्या मॉब लिंचिंग में तुम्हारे मेरे बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होती? बोलो, इधर देखो इधर। क्या मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाला कोई मोहम्मद तबरेज तुम्हारे मेरे घर से निकल के नहीं जाता है? क्या कोई अखलाक जिसको मार दिया जाए वो तुम्हारा मेरा ईमानी रिश्ते का भाई नहीं है? अपना मरे तब एहसास होता है, लेकिन वो भी तो ईमानी रिश्ते के भाई थे जिन पे जुल्म किया गया है, जिनको मारा गया है। याद रखना, अगर उनके मरने पर एहसास बेदार नहीं होता, अपने नंबर का इंतजार करो, किसी भी दिन तुम्हारा नंबर लग सकता है। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का ये मयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबरी मस्जिद चली गई, कौम मुस्लिम को हया नहीं आई, गैरत नहीं आई। क्यों गई? तुम कहोगे हमारी वजह से थोड़ी चली गई, हम तो यहाँ सिसोरा में रह रहे थे। हैं? आदमी कह सकता भाई हम तो शाहजहांपुर में रह रहे हैं, सिसोरा में रह रहे हैं, हमारी वजह से थोड़ी चली गई। नहीं, हम और आप बराबर के जिम्मेदार हैं। जो अपने महल्ले की मस्जिद में सजदे कर नहीं सकते, वो किसी दूसरी मस्जिद की हिफाजत क्या करेंगे? आज मस्जिद अक्सा की बात होती है, हर मुसलमान स्टेटस लगा के कहता है या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। अरे अपने गिरेबान में झांक के देख, तेरे महल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी है। तू उस मस्जिद की बात तो कर, तूने कभी नहीं सोचा तेरी दीवार से दीवार मस्जिद की लगी है, तू मस्जिद में जाकर नहीं देखता? सोचा नहीं कभी? कितना अपनी तबाहियों पे हंसोगे, कितना अपनी बर्बादियों पे खुश होगे, कब तक हंसते रहोगे? पैर पीछे करो, पैर समेट के बैठो, अदब से बैठो। कब तक अपनी बर्बादियों पे हंसते नजर आओगे? वक्त है सुधर जाओ, वरना याद रखो दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वाह भाई वाह हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। बोलो सच है कि नहीं? जन्नत छीन लेता है। बहुत 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 सख्त पकड़ है अल्लाह की, बहुत खतरनाक। अगर तुम्हारा मेरा ईमान मजबूत नहीं है तो याद रखना जिंदगी बेकार है। अपनी हालत तो देखो, दुनियादार इतने बड़े बन गए, इतने बड़े दुनियादार, बेटा बाप को धोखा दे रहा है।
भाई भाई को धोखा दे रहा है। आओ तुम्हें एक बात बता दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, जानते हो हजरत ईसा को? तुम यार ऐसे हो जैसे गूंगे तुम गूंगे हो? नहीं। मैं कल की तकरीर जहां करूंगा तो इस बात का ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो मैं कल जाके कह दूं सिसोरा वाले गूंगे। गूंगे नहीं हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो इतनी जोर से बोल दो, ये जो कैमरे वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इनके कैमरे में आवाज चली जाए तो मैं कहीं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग सुन लेंगे, कहेंगे मौलाना तुम गलत कह रहे हो, हमने तो कैमरे में आवाज सुनी है, वीडियो में लोग बड़ी जोर से बोल रहे थे। तो इतनी जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ इतने जिद्दी हैं भाई, मैं भी हैरान। वो समझ रहे हैं, बोले ये मौलाना थोड़ी मुझे देख रहा है, मगर उन्हें पता नहीं मैं सबको देख रहा हूं। तुम जैसे मुझे सब देख रहे हो, ऐसे मैं भी तो एक एक को देख रहा हूं। अच्छा ये है, अच्छा ये है, मैं उंगली का इशारा कर दूं तो बेहतर नहीं रहेगा? इससे बेहतर ये है जल्दी से जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या शान है, कुरान सुने। अल्लाह ताला ने मकामे हजरत ईसा बयान किया, फरमाया व उबरी उल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कुरान कहता है, अगर कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दे अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। अगर अंधे की आंखों पे फूंक मार दे उसकी बीनाई आ जाती है, आंखों में रोशनी आ जाती है। वो कह दे मुर्दे के पास कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है।